उठिए जी, उठिए ना। क्या है? सुबह हो गई। सुबह तो रोज होती है। कितने बजे हैं? 8:05। क्या कहा? 8:05? मैंने तुमसे कहा था सुबह 8 बजे उठाना। आपको उठाते हुए 5 मिनट हो गए जी। कैसे हो गए 5 मिनट? कल से सुबह 7:55 पे उठाना। अच्छा जी, ठीक है। चलो जल्दी करो। हाथ कैसे कांप रहे तुम्हारे? रघु। जी मालकिन। रघु, नाश्ता ले आना। ये लीजिए, कुल्ला करवाओ। आहिस्ता आहिस्ता। कुल्ला कर लीजिए। मैं कुल्ला उल्ला नहीं करता, चलो जल्दी करो। ये लो। ठीक से पोंछो, ठीक से पोंछो। मिठाई लाओ। लाता हूँ। दूध का गिलास लाओ। दूध दूध। दूध लीजिए। क्या है? गलती हो गई, माफ कर दीजिए। विलायती राम की डिक्शनरी में माफी नाम का शब्द नहीं, उसकी सजा है। साफ करो, साफ करो ये। चलो पी जाओ इसे। जी पीना। जी जी जी, पीती हूँ। पूरा पी जाओ इसको, यही सजा है तुम्हारी। उधर क्या देख रहे हो? इधर देखो। सपने में बैल बने हुए थे क्या जो यूं 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 करके जुगाली कर रहे हो? अलार्म बजता हुआ सुनाई नहीं देता क्या? मेरी भी नींद खराब कर दी, मुझे भी जगा दिया। क्या बोला? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं कहती हूँ मुझे क्यों जगा दिया? भगा दिया? मैंने किसको भगा दिया? ओफो, ये जो है ना, इसे क्यों कान में लगा के नहीं रखा करते तो ठीक तरह से सुनाई देगा। नहीं, मैंने इसको लगा के तो रखा था, लेकिन रात को जो तुमने खींचातानी की ना, उसमें निकल गया होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अब जाओ मेरे लिए नाश्ता लेके आओ। अच्छा अच्छा। मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। जा रहा हूँ ना। अच्छा, जल्दी करो। हाँ, जल्दी से आ गया। ओफो, याद नहीं रहता स्टूल रखने का? अभी रखता हूँ, अभी रखता हूँ। रखो ठीक तरह से। हाथ धुलाओ जल्दी से। हाथ क्यों कांप रहे हैं? अभी कुल्ला करवाओ। नहीं, मैंने तो नहीं किया था। क्या कहा? नहीं नहीं, वो सपने की बात कर रहा हूँ। करवाओ कुल्ला। हाथ साफ करवाओ। हाँ, अभी करवाता हूँ। ठीक तरह से साफ करो। मिठाई कहाँ है? नाश्ता कहाँ है? दूध कहाँ है? अभी लाता हूँ ना। जल्दी लाओ, जल्दी करो। अरे कर रहा हूँ ना। ए ले, खा। साफ करो, जल्दी करो। गिर गया। पी जाओ इसे। आज इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। दीदी। कमाल करते हैं जीजा जी, दीदी के नाम से ही डर गए। क्यों, अलार्म तोड़ने चले थे ना? अरे कौन डर गया? मैं तो एक्सरसाइज कर रहा था। अरे छोड़ो छोड़ो, दीदी से डरते हैं आप? अरे किसने बोला? क्या पेपर में आया था? मैं तो क्या प्यार में इज्जत करता हूँ उसकी। अच्छा, लेकिन क्यों? वो एमए पास है ना, इसलिए। ओ, तभी ये हुलिया बना रखा है आपने। क्यों, क्या खराबी है इसमें? ऊपर से इंग्लिश और नीचे से हिंदुस्तानी। वो नीचे का हिंदुस्तानी ना उसको बहुत पसंद है। ये रहा आपका हमारे शहर में पहला तजुर्बा।
ये तो वापस जा रहे थे, कह रहे थे कि अगर इस शहर की लड़कियां ऐसी हैं तो ऐसी बहू हमें नहीं चाहिए। नहीं, वो क्या है कि एक जंगल में दो शेरनियां नहीं रह सकती है ना। जमुना दास जी, हाँ जी। अपनी बेटी को बुलवाइए ना। यस, कॉल योर डॉटर। जरा रमा बिटिया को बुलाओ। हाय पापा। ओह, आओ, आओ, आओ। ए, ये है मेरी बेटी। क्या? ये तो वही लड़की है। ये ले, ये ले। बेटी इतनी देर कहाँ लगा दी? क्या बताऊं, एक लड़की और पांच गुंडे, और वो भी चाकू छुरी के साथ। लेकिन पापा, मैंने भी वो हाथ घुमाए जैसे अमिताभ बच्चन। यस पापा, एक इधर से डिसो, एक उधर से डिसो। उसके बाद पापा, उन लोगों ने मेरे हाथ पकड़ लिए। अरे बताओ 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 क्या हुआ? फिर मैंने ऐसे हाथ घुमाए। सॉरी, आई एम सॉरी। आप लोगों की तारीफ। आप काय की तारीफ? बेटी ये बम्बई वाले हैं, मैंने बताया था ना। ओह आई सी, बट वेयर इज द बॉय? नहीं, मैं नहीं, मेरी तो बर्बादी हो चुकी है। मेरा मतलब मेरी शादी हो चुकी है इनके साथ। आपके स्टाइल को देखकर लगा कि आप ही उम्मीदवार हैं। नहीं, ये तो मजबूरी का स्टाइल है। तो हाँ, आप तो नहीं हो सकते। नहीं बेटी, वो तो बम्बई में क्या? है। वो बम्बई में है? ये कैसे हो सकता है पापा? जब तक लड़का लड़की को न देखे, लड़की लड़के को न देखे, तो अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमने जो कुछ भी देखा काफी है। चलो उठो अरे यहाँ से। हाँ, बैठिए बैठिए, पहले लड़की को तो देख लीजिए। हमने लड़की भी देख ली और लड़की के गुण भी। साक्षात लक्ष्मी और सरस्वती का रूप है जी है, आप देख तो लीजिए। नमस्ते। आओ रमा, यहाँ बैठो। हाँ, यहाँ आओ, बैठो बैठो। ये दोनों मेरी बेटियां जुड़वा बेटियां हैं। वो रमा है, ये कंचन है, मगर इन दोनों का मिजाज एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलता। सो तो है। तो आपको मेरी बेटी पसंद आई? हाँ, बहुत पसंद आई। अच्छा She is extremely beautiful. जी धन्यवाद। मुझे भी अपनी भोली भाली रमा के लिए आप जैसा सीधा साधा खानदान चाहिए था। Give and take. They give दामाद. You give बेटी with पैसे की चिंता आप मत कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। लाला, तुम और चौंके ना लाला रोकड़िया को देख के? अरे भैया, जिस तरह लाला रोकड़िया का पर्चा चल रहा है ना बाजार में, उसी तरह आजकल आपका चर्चा चल रहा है। बैठो बैठो। हाँ, और जिसका चर्चा चले है उसका तो पर्चा भी चला देवे लाला रोकड़िया। क्या जरा शॉर्टकट में बात करो, क्या मतलब है? तुमने 5 लाख मांगे थे ना, मैं पूरे 10 लाख लाया हूँ। 10 लाख? अजी आप बोले तो मैं और भी दे दूं हिसाब लगा के। लाला रोकड़िया मल, उधार और वसूली का हिसाब खूब लगा लेते हो। हवा के रुख में पंछी छोड़ना कोई आपसे सीखे। लाइए, कहाँ दस्तखत करना अजी है? मैं कहूँ, आप कब तक दस्तखत करते रहोगे? ये छोटा मोटा बोझ तो अपने छोटे भाई पर डाल दीजिए। हिसाब करके। क्यों, मेरे दस्तखत से कागज फट जाएगा? लाइए, मैं कर देता हूँ। लीजिए। हाँ। ओरिजिनल साइन मत करना। ये लीजिए। भैया को दे दो। ये लीजिए, पूरे 8 लाख हैं। 8 लाख? हाँ। डकार तो 10 की ली थी। तुम तो लाला रोकड़िया का हिसाब जानो ही हो। 10 का देवे है 8 और पिछला लेवे है काट, हिसाब करके। साइन सही है कि नहीं? लेकिन देखो भैया, बारात में बुलाना नहीं भूलना मुझको। दिमाग खराब है क्या मेरा? तुझको बुलाएंगे, मेरा मतलब बुलाएंगे। जा भैया, जा। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री श्री कृष्ण। पागल कहीं तो। भैया, ये 8 लाख किस लिए? अरे यार, दुकान में स्टॉक नहीं है, स्टॉक डालना है। फिर शादी भी तेरी धूमधाम से करने की नहीं है। वो तो ठीक है भैया। लड़की वालों ने दहेज में 50 लाख रुपए देने का वादा किया, तो क्यों ना हम 2 लाख रुपए लता के ससुराल वालों को भिजवा दें, जिससे हमेशा हमेशा के लिए उनके ताने देना बंद हो जाए। बिल्कुल सही बात है। लगा उनको फोन और कहना लता जब शादी में आएगी तो 2 लाख साथ लेकर जाएगी। फोन में लगा देता हूँ, बात आप कीजिएगा। नहीं, मैं नहीं कर सकता, मेरी बैटरी डाउन है। मेरा मतलब इधर कान की।
मैं नहीं कर सकता, तू कर लेना यार, मरवाएगा घंटे क्या बज मेरे गए। को? हेलो अरे आवाज ही नहीं आ रहा, उल्लू बनाता है। हेलो 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 भाई, बात कीजिए ना। ये देवर जी, क्या हुआ भाभी? मुझे माफ कर दीजिएगा। हर बार लाला रोकड़िया की शक्ल सामने आ जाती है। बुरा मत मानना। जब कर्ज का बोझ सर पर हो तो खुशियां नहीं मनाई जा सकती। भाभी, ससुर जी बीमे की रकम मिलते ही अपना वादा पूरा कर देंगे। अगर तुम्हारे ससुर को रुपए देने ही होते तो कब के दे चुके होते, क्योंकि लाला रोकड़िया जैसे उधार देने वाले बम्बई में ही नहीं, दिल्ली में भी बहुत हैं। खैर तुम छोड़ो, तुम एक काम करो, मेरे कुछ जेवर हैं, तुम लाला रोकड़िया को दे आओ ताकि उसका कर्जा भी चुक जाए, फिर सुहाग रात भी मनाना। मैं नहीं चाहती कि लाला रोकड़िया की बद्दुआएं तुम्हारी सुहाग रात को लगे। घर में फोन है और एसटीडी भी है। कोई अगर अपने पापा को फोन करना चाहे तो इसमें मनाही नहीं है, क्योंकि जब तक पैसे नहीं आएंगे सुहागरात नहीं मनाई जाएगी। ये चिट्ठी पढ़ता हूँ, इसमें क्या लिखा है? सबसे पहले मिठाई पलंग के दाईं तरफ। कौन सा दायां है? हाँ। उसके बाद दूध और बादाम। ये दूध है ना? हाँ, ये बादाम ये यहाँ। हाँ। उसके बाद क्या है? फूल। ये रहे फूल। हाँ। सुहाग का बिस्तर, लेकिन अब सुहागरात सिर्फ समाधि बनकर रह गई है। चलो समाधि पर ही फूल डालते हैं। तुम जाओ बेटा कहीं और। ओहो, हाँ, बढ़िया है। वो क्या है? हम बने तुम बने एक दूजे। अरे रे रे, ये क्या हो गया तुम्हें? ये क्या कर रहे हो? तुमने ही तो कहा था कि आज अपनी सुहाग रात फिर से मनाएंगे, इसलिए हम आकर बेड पर बैठ गए। सुहाग रात में दूल्हा नहीं, दुल्हन इस तरह से बैठती है। दुल्हन बैठती है ना? हाँ। तो फिर हम कौन है? आप तो मेरे दूल्हे राजा हैं। ऐसा मत बोल, शर्म आती है। दूल्हा तुम हो, मैं तुम्हारी दुल्हन हूँ, और हर दुल्हन अपनी सुहाग रात की समाधि पर ऐसे ही शर्मा के बैठती है। सुहाग समाधि? नो, अजी, ये तो हमारी सुहाग सेज है। ऐसा थोड़े ही है। वो क्या है, अगर दुल्हन शर्मा कर अपने आने वाले दूल्हे का इंतजार करे ना, तो उसको सुहाग सेज कहते हैं। अगर मेरे जैसा दूल्हा दुल्हन बनकर आने वाले दूल्हे का इंतजार करे तो उसको सुहाग समाधि बोलते हैं। जाओ जी। सच? तो ठीक है। अरे रे रे, कहाँ चल दिए? तुमने तो कहा ना जाओ जी, बाहर सोने जा रहा हूँ। अब मैं कहती हूँ आओ जी। अरे बाप रे, धोबी घाट पे कपड़ा पटक रही है। अब छोड़ो भी। ये लो खाओ। याद है सुहाग रात की वो मीठी मीठी बातें? मैं थी, तुम थे, याद आया कुछ? वो बादाम खिलाओ, सब याद आ जाएगा। अच्छा ये लो बादाम खाओ। अब याद आया?
अब याद आया? नहीं। अरे बादाम खाते हुए सब कुछ याद आता है, याद करो ना। यार है। अच्छा दूध पिलाती हूँ। ये लो। वो आसमान पे चांद था, कितनी भीनी भीनी खुशबू थी। मैं थी, तुम थे, और याद है हम दोनों 4 दिन तक कमरे में बंद थे। अरे कोई सुन लेगा यार। अरे सुने मेरी बला से, मुझे क्या? मेरे सर के ताज, मेरे दूल्हे राजा। मेरी गठोरी में लगा चोर मुसाफिर। अरे संभाल के, घुटना लगेगा, आंख में मोच आ जाएगी। क्या कहा? नहीं मैं तो ऐसे ही। ये हुलिया बना के जनाब कहाँ जा रहे हैं? मैं तो कपड़े धोने जा रहा हूँ। कपड़े धोने? तुमसे किसने कहा था? तुमने कहा था ना कि इस घर में सबको अपने हाथ से अपना काम करना चाहिए, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मैंने तुमसे नहीं, उससे कहा था। उससे कहा था, इससे कहा था, किसको मालूम? हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई? मेरे को नहीं मालूम। चुप रहो, चलो जाओ यहाँ से। ये कपड़े कमरे में रखो और दुकान पर जाने की तैयारी करो। ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। क्या कहा? वो क्या ना, गर्मी बहुत है। अभी निकालती हूँ तुम्हारी गर्मी, अंदर अरे चलो। तुम्हारी क्या एयर कंडीशन की दुकान है? हाँ हाँ, तुम चलो तो सही। मनीषाय, ओम सुष्मिताय, ओम ऐश्वर्याय, ओम फट 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 फट। गुरुदेव की जय हो। खुश है आयुष्मान भव। ये बाबा का आश्रम या डिस्को है? मार खाए हुए लोग भरे हैं। अब मेरी बारी लगता है। एक्सक्यूज मी। मैं कोई भूत नहीं, इंसान हूँ। तू कैसा इंसान है भाई? आप वहाँ बैठ जाइए। बोलो बाबा डंडा मार की जय। बोलो बाबा डंडा मार की जय। जय बाबा डंडा मार। ये फूल ग्रहण करो। मैं भी बैठ जाता हूँ ना। ओम ऐश्वर्या, ओम सुष्मिता, ओम करीना, ओम प्रीति जिंटा। बाबा डंडा मार की जय। बाबा डंडा मार की जय। बाबा डंडा मार की जय। पता है, बाबा के मार से एक बार मेरे हाथ की हड्डी टूट गई थी। इसलिए पिछली बार मुझको भाग जाना पड़ा। लेकिन अब की बार मैं भागने वाला नहीं हूँ। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। हाँ। और बाबा की मार खाने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। नहीं मैं तो भागता हूँ यहाँ से। उधर भी पिटना है, इधर भी पिटना है। इधर ही पिट जाता हूँ। सुनो भक्तजनों, सुनो, परीक्षा की घड़ी आ गई है। जो डंडे की मार से भागेगा वो खोएगा, जो डंडे की मार सहेगा वो पाएगा बाबा का आशीर्वाद। जय डंडा देव की जय। डंडा देव की। जय बाबा डंडा मार की जय। बाबा डंडा मार। सिर्फ तू बच गया और बाकी सब भाग गए। हाँ जी। बाबा डंडा मार तो उससे प्रसन्न हुए। कितना हो गया? निकाल 101 रुपए। कितना? 101। लड़की में ये भी आटा गीला कर। बच्चे ये लक्ष्मी उधर, लक्ष्मी उधर रखा। हाँ, अब देख मेरी जादुई शरबत का कमाल। इसे पीने के बाद पहली जो तू किसी की तरफ देखेगा वो तेरा दास बनकर तेरे कदमों में खट से गिर जाएगा। ये ले। एंड गेट आउट। गेट आउट। हाँ, हम सिवाय हिंदी के सारी भाषाएं जानते हैं। गेट आउट। लगता तो नहीं है यार।
डंडा की। जय बाबा डंडा मार, जय बाबा डंडा मार। माँ लक्ष्मी के आने से पहले इसको पी जाता हूँ। माँ लक्ष्मी, आज तुझे पता चलेगा कि बिलायती राम क्या चीज है। अब तुम मेरे पैरों में गिड़गिड़ाएगी, रोएगी, माथा रगड़ेगी, मैं लात मार के तुझे वहां फेंक दूंगा। बहुत गुंडागर्दी कर ली तूने। आज तुझे पता चलेगा कि विलायती राम पटने वाला नहीं बल्कि पीटने वाला है। आ रहा हूं, आ रहा हूं। सुनिए, आगे आओ और डाउन। प्राणनाथ, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैं अनजान थी प्राणनाथ, मुझे मालूम नहीं था। मुझे तो आपके चरणों की दासी बनकर रहना चाहिए था। जय बाबा डंडा मार। मैं इस घर की मालकिन बन बैठी। चंडालिका, तो क्षमा के योग्य नहीं, इस दंड के योग्य है। नहीं, तेरी इतनी मजाल, मुझे क्षमा कर तूने हम दीजिए। सबको अपने बाप का नौकर समझ लिया। नहीं, दूर हट जा प्राणनाथ। चंडालिका, ना जुल्म मत कीजिए प्राणनाथ, निकल जा यहाँ से। मुझे मत निकालिए यहाँ से। निकलो बाहर, चुप, निकलो यहाँ से। नहीं, निकलो, निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा बाहर। मैं कहता हूँ निकल जा मेरी नजरों के सामने से। किससे कहा? ये पिया नहीं मैंने। शरबत? नहीं नहीं, आप इसे नहीं पी सकती हैं। मैं पीऊंगी, मुझे प्यास लगी है। अरे नहीं, इसमें मेरी आस लगी है। अरे मामला गड़बड़ हो जाएगा, खराब हो ए नहीं पी जा। ओ क्या कर रही मर गए। मेरी तरफ देखो। नहीं देखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। सुना नहीं तुमने? नहीं सुना ही तो नहीं। जय बाबा डंडा मार। डाउन। नहीं, मैं तुम्हारे पैरों पे गिर गया हूँ, मुझे माफ कर दो ना। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर। चुप। अरे क्या बात है? ओ रेखा, तुम मुझे इस तरह मत देखो। I have fallen in love with you. I have fallen in love with you. मुझे छोड़ के कहाँ चला? आना तो यहीं पड़ेगा। हेलो। हेलो रेखा, मैं महालक्ष्मी बोल रही हूँ। मुझे घर आने में जरा देर होगी और रमेश के आने का वक्त हो रहा है। तू जरा ख्याल रखना कि वो दोनों मिल ना पाए। भाषण तालियों वाला और काम गालियों वाला। अरे क्यों बेचारों के बीच में दीवार बन रही हो? मिल लेने दो ना। नहीं समझ गया। हाथी के दांत के जैसा ना, खाने के और, दिखाने के और, पीने के और सोने के और। Shut up! अच्छा रेखा, खास बात ये है कि वो दोनों मिलने ना पाए। समझ गई ना? समझ गई। आप बेफिक्र रहिए। आखिर बहन किसकी हूँ? बहन तो मेरी ही हो। चुड़ैल की बहन भूतनी। क्या कहा? खानदान की तारीफ कर रहा था। वाह वाह क्या खानदान Shut है। up! ये ठीक है। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, तू दोनों पर नजर रखना। चलिए। भैया के आने का टाइम और विलेन बाहर। राजा बेटा, आज मौका मिला है, छोटे भाई और देवर का फर्ज पूरा कर दे। लेकिन इस चुड़ैल की बहन भूतनी से कैसे निपटा जाए? आइडिया। हेलो, नेशनल क्लब, मैं स्पीक टू रमेश प्लीज। हेलो। हाँ भैया, मैं राजा। हाँ बोल राजा। आप जल्दी घर आ जाइए। मैं भी आता हूँ। क्या हुआ? एक्सक्यूज मी। रमेश कहाँ जा रहा है?
भाभी आओ। कहाँ ले जा रहे हो? आओ। राजा ऊपर कहाँ ले जा रहे हो? पर मेरी बात तो सुनो राजा। आखिर बात क्या है? देखो भाभी, हम सब लोग राम जी के भक्त हैं और उनकी आज्ञा है कि उनकी सीता यानी कि आप दुल्हन के कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। लेकिन कुछ नहीं भाभी, बस वो आते ही होंगे। अगर भैया ने आपको इस हालत में देख लिया तो आपकी खैर नहीं है। भाभी, अभी तक आपने भैया का गुस्सा देखा? प्यार भी तो नहीं देखा होगा। क्या? कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं, बस आप तैयार हो जाइए। ओ रेखा, तुम मुझे इस तरह मत देखो। I have fallen in love with you. I have fallen in love with you. अरे यार, मैं तो तुम्हारे प्यार में गिर गया। चलो खड़ा हो जाता हूँ। ये तुम्हें क्या हो गया है? तुमने शराब तो नहीं पी? अरे यार, पी तो नहीं है, लेकिन आज मूड हो रहा है पीने के लिए। लेकिन वो वाली शराब नहीं जो सब लोग पीते हैं। मैं तो तुम्हारी आंखों से पीना चाहता हूँ, तुम्हारी बातों से पीना चाहता हूँ, तुम्हारे अंग अंग से पीना चाहता हूँ। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ चलना है। कहाँ? कहीं भी, खार मार्केट, पार्क, गार्डन, डिस्को, एनीवेयर। सच? हाँ। लगता है रमेश भैया आ गए हैं। भैया? आज चाहे भैया आए या भाभी, हमें कोई नहीं रोक सकता। चलो। अरे कम ऑन रेखा, कम ऑन, मेरी बुलबुल, मेरी डार्लिंग, मेरी जान, मेरी नगीना। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो? चलो कम ऑन, तुम भी आओ। कुछ अरे बोलो अंदर तो। चलो। अरे बताता हूँ मेरी जान, आओ तो। क्या बात है राजा, सब ठीक तो है ना? अरे भैया ठीक नहीं, कुछ ज्यादा ही ठीक है। आज घर में न शशि कला है और ना ही ललिता पवार है। मैंने सारा रास्ता साफ कर दिया, एकदम साफ। और भैया एक चुड़ैल है, उसके लिए मैंने म्यूजिक लगा दिया है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप जाओ भैया। अरे जाओ ना भैया। कमाल करता है। भैया सोच क्या रहे हो? ये समय सोचने का नहीं, कुछ कर दिखाने का है। गुड लक भाभी, बाय। हम पति पत्नी तो जरूर हैं, पर भाभी की नजरों में नहीं। तुम भाभी की बातों को दिल से क्यों लगा रही हो? तुम्हें पता मैंने क्या सोचा था? मैंने सोचा है मैं तुमसे तब तक दूर रहूंगा। पर अब तो दूरियां खत्म हो चुकी हैं। नहीं, मैं दिल्ली जा रहा हूं आज काम से। मुझे दिल्ली की कंपनी ने वर्किंग पार्टनर बना लिया और वहां से आने के बाद। आज जा रहे हैं? हाँ। लेकिन मजबूरी है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, बहुत ही जल्द। अरे बाप रे, फ्लाइट का टाइम हो गया, जल्दी से चाय पिला दो।